वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला, जिनके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है और अगर आपका नाम उर्दू में पे से और इंग्लिश में पी से अगर आपका नाम शुरू होता है तो भी ये सितारा और इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मदद कर सकती है आपके लिए आपका रोड मैप डिसाइड करने में। तो अगर आपके पास अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, वर्गो सबसे पहले तारीखें नोट कर लीजिए। 7th ऑफ अप्रैल से हम इसे शुरू करेंगे, यानी 7th ऑफ अप्रैल से इसकी बिस्मिल्लाह करेंगे और 13th ऑफ अप्रैल पे हम इसे एंड करेंगे। तो सिर्फ 2 तारीखें स्लो हैं, 7th ऑफ अप्रैल और दूसरी है 8th ऑफ अप्रैल। ये 2 तारीखें थोड़ी सी स्लो हैं, अदरवाइज 9th 10th 11th 12th और 13 फिर एक एक्टिव डेज शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह। और हो भी सकता है कहीं कोई फाइनेंशियल रिलीफ की खबर भी आपके पास आ जाए, वहाँ पे सितारा आपकी मदद कर दे आपके फाइनेंशियल रिलीफ के एरिया में, वहाँ पे अल्लाह पाक आपको नवाज दें आपके माली मामलात के अंदर जो है। तो जो है यहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है वो नज़र आती है कि आपके लिए यहाँ पे कोई बेनिफिशियल हो सकती है। उसके अलावा जी यहाँ पे एक सितारा आपको याद होगा वर्गोस, मैंने आपसे कहा था दोस्तियों में मोहतात हो जाइएगा, लव लाइफ में तो और भी केयरफुल हो जाइएगा, बच्चों से रिलेटेड मामलात में तो आपको गफलत की गुंजाइश हम दे ही नहीं सकते हैं। दुनियावी ख्वाहिशात के रास्ते में भी कोई हिचस आ सकती थी। ये जो ख़तरनाक टाइम था ये था 5th ऑफ जनवरी से लेके 25th ऑफ फरवरी तक का था, लेकिन जो है उसके बाद 25 फरवरी से तूफ़ान थमता है, लेकिन ये अभी यहाँ से इसने एग्ज़िट नहीं किया, यहाँ से निकला नहीं है। ये इसकी जो निकलने की यहाँ से तारीख है वर्गोस, वो है अगले हफ्ते 18th ऑफ अप्रैल। फिर मेरे वर्गोस इस सारे कियोस से निकल जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर आप इन सारे फ्रंट्स पे जिनका भी मैंने जिक्र किया फिर आप खुल के खेल सकते हैं। फिर एक सितारा जिस पे हमें उम्मीद थी बहुत प्यारी, ये 10th ऑफ फरवरी से इस साल में बहुत सॉलिड हो गया था। वो वर्गोस जो नया कारोबार लॉन्च करना चाहते थे या अपने पुराने काम को एक्सटेंड करना चाहते थे या वो लाइमलाइट में आने के या फेम के ख्वाहिशमंद थे, तो ये सितारा जो है यहाँ पे आपकी बहुत मदद करेगा इंशाल्लाह, मदद करता बल्कि आप लोगों की, और जो है यहाँ पे आपके लिए रास्तों को आसान करेगा। आपको फेम की मिल सकती है, आपके काम के रास्ते खुल सकते हैं, आपकी सोशल साख बहुत बेहतर हो सकती है। उसके बाद एक सितारा जो कि ये भी बहुत प्यारे इसकी पोजीशन आई 20th ऑफ मार्च से, जहाँ से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू हुआ। तो मेरे वर्गोस ने जो प्रीवियस 18 मंथ्स यानी जुलाई 2023 से लेके जो कहानी शुरू होती है और ख़त्म होती है ये जाके जो है अभी जो टाइम गुजरा है 12 जनवरी 2025, खाना माल का ये इम्तिहान ले सकता था। लेकिन ये जो इस मुबारक सितारे ने 20 मार्च को यहाँ नया कदम नया पड़ाव डाला है, जहाँ से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू हुआ है, ये गम गलत करेगा मेरे वर्गोस के, और पैसे को अब सेव होना भी इंशाल्लाह पैसा शुरू होगा, यानी पैसे को सेव करने के मामलात में भी ये मेरे वर्गोस की मदद करेगा। उसके बाद ये हम आगे देखते हैं इनके जो है जिस कियोस ने जहाँ मचाया वो है आपका रिलेशनशिप एरिया, यानी ये जो 2 सितारे जिनका मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया कि अल्लाह जाने वो किस नीयत से आए हैं, ये मुझे नहीं पता, अल्लाह क्या इम्तिहान ले सकते हैं ये मुझे नहीं पता, मुझे आपको वार्न करना है, मुझे आपको समझाना है। ये 2 सितारे यहाँ पे तशरीफ़ लेके आते हैं, एक आता है जी 27 मार्च को और दूसरा यहाँ पे कदम रखता है 30th मार्च को। ये 2 सितारे यहाँ पे जो कियोस क्रिएट करते हैं, खुदा ना करे आप इसका शिकार हो जाएं, आपके अज़दवाजी ज़िंदगी या आपकी कारोबारी रिलेशनशिप के आपस में ये गलत फहमियाँ पैदा करा सकते हैं, आपको आपस में लड़वा सकते थे। तो ये 2 सितारों को जो है ना समझ के चलना बहुत ज़रूरी था। अब ये तूफ़ान थम चुका है अल्लाह के फजल से,
इस हफ्ते एक सितारे ने तो घुटने टेक दिए। 7 अप्रैल को पाकिस्तान के मकामी वक्त 2 बजे तो एक ख़तरा तो टल गया है, लेकिन मौजूद यही है। इंशाल्लाह जब मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में, तो ये मज़ीद सिचुएशन जो है अगले हफ्ते अच्छी खबरें, बहुत अच्छी खबरें, और अगर हम और आप मिलके 18 अप्रैल तक पहुंचने वाले हैं, और ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि हम पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि सांस अंदर गया है, इसने बाहर आना है कि नहीं आना ये रब की मर्ज़ी है। तो हम दावा नहीं कर सकते हर बात का, लेकिन अगर हम पहुंच गए तो मेरा ख्याल है मैं और आप मिलके सेलिब्रेट करेंगे कि जी हम गाजी हैं, मुजाहिद हैं और शहीद नहीं हुए। ये जो जनवरी, ये जो साल का फर्स्ट हाफ था टिल दी 18 अप्रैल, ये बहुत मुश्किल था। तो जी ये था हमारे वर्गोस के इस हफ्ते के। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। लास्ट वीक से ही मार्स की ट्रांजिट हो गई है, कैंसर में चला गया है, यानी कि आपके 11th हाउस में। वैसे तो 11 घर में मार्स होना अपने अंदाज से तो अच्छा है, लेकिन मार्स कैंसर में होना इट्स नॉट अ गुड साइन। मार्स की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है। मार्स यहाँ पे वीक फील करता है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव या अच्छा फील नहीं करता है, इसलिए इसको इसकी ज़वाल की पोजीशन या फॉल पोजीशन कहा जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से और बहुत से जो प्लैनेट्स पिछले 2 हफ्ते से, यानी कि 29 के बाद से, तो ये एक झोरमट ही बना हुआ है। यहाँ पे आपकी सूरज ग्रहण भी लगा, आपका 7वां घर है। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या यहाँ पे एक क्योस, एक हंगामा आ रहा है या आपके लिए क्या अच्छे मामलात है, सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। आपका बनता है 7वां घर। अब यहाँ पे जो ये सारे प्लैनेट्स हैं, जिधर मरकरी अब डायरेक्ट हो चुका हुआ है लास्ट वीक से, अब वीनस ने भी डायरेक्ट हो जाना है इस हफ्ते की एंड वाली डेट, यानी कि 13 को। आपके लिए ये अच्छी खबर है, बेहतरी की खबर है। मरकरी जो कि आपके अपने घर का मालिक होता है डायरेक्ट, वीनस भी डायरेक्ट। सो यहाँ पे आपकी अपनी जो, जिसको हम आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, है तो बहुत अच्छा। लोग बहुत आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। लोग बहुत आएंगे जो लोग रिश्ते करना चाहते हैं, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में है। एक से ज़्यादा लोग भी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं। थोड़ा सा एहतियात करनी है यहाँ पे ना, आपको समझना है कि जिसको मैं अक्सर बोलती हूँ कि बाउंड्री सेट करनी होती है भाई, कि कहाँ पे जाना है, किस कहते हैं किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बाउंड्री सेट करनी होती है, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी लोग आपको अच्छी नज़र से बिल्कुल देखेंगे, आपका एक स्टैंडर्ड हाई होगा, बेहतरी आएगी, अच्छी पोजीशन मिलेगी। लोग आपके जिनके तो ऑलरेडी फॉलोअर्स होते हैं, उनकी फॉलोअरशिप बहुत बढ़ेगी, बेहतरी होगी, अच्छे अंदाज से आपको रिकग्निशन मिलेगी। अच्छा, ये तो लोग हैं जो कि ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं। जो लोग नहीं भी होते हैं तो अपने घरों में, अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में आपकी अच्छी तारीफ होगी, बेहतरी आएगी, और उसको मेंटेन करना है। यहाँ पे ना एक सिस्टम को, चीज़ों को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। जितना अच्छा आप यहाँ पे उसको मेंटेन कर जाएंगे, उसको बेहतर करेंगे। मेंटेन करना, मज़ीद बेहतरी लेकर आना, दोनों ही चीज़ें हैं, वो आपके लिए आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद अच्छा होगा। एक तो लोग आपको जिस तरह आप फॉलो कर रहे होते हैं, चीज़ होते हैं, और मज़ीद उसमें आपकी कुछ, क्योंकि जहाँ पे जो मल्टीपल जब प्लैनेट्स बैठे हुए हो ना, तो थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ ज़रूर आती है। उस गड़बड़ को आपने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना। चेक एंड बैलेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वाली जो चीज़ें होंगी या जिनमें कागजी कार्रवाई होती है, चीज़ें होती है, वो अब आपकी यहाँ पे ज़रा बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपको उसमें आसानी, सहूलत आना शुरू हो जाएगी। कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे होते, चीज़ें नहीं मिल रही होती, एक तो उसमें आसानी आ जाएगी। दोस्तियाँ, चीज़ें, और जिन लोगों के साथ आपके कोई कारोबारी शराकतदारी है, ऐसे मामला चल रहे हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे मामला, यानी कि मैं आपको सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि अब ये बेहतरी का वक्त है, और उसमें अब आपने मज़ीद जो आगे डिसीजन लेने हैं,
या अगर आपने मज़ीद उसमें जो भी बेहतरी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ज़रा सोच समझ के लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप आगे जो आगे फैसले कर रहे हैं उसमें फ़ौरन जल्दी नहीं करनी है। सोचिए समझिए और फिर, क्योंकि यहाँ पे लोगों के झुमघट्टे आने हैं आपकी ज़िंदगी में, दोस्तियाँ हो, वो कारोबार हो, वो जो भी हो, वो रिश्ते हों, आपकी ज़िंदगी में लोगों ने झपटा झपटी के साथ आना है और आपने डिसाइड करना है। और जब रिश्तों की बात हो रही हो और रिलेशनशिप्स की बात कर रही हो तो उसमें मेरा हमेशा एक मैसेज आता है, मुसलसल आता है कि आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी होती है, और वो एक से ज़्यादा हो, जिस तरह से भी हो, क्योंकि जब तक दो लोगों के दरमियान कंपैटिबिलिटी ना चेक कराई जाए तो ये बात हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती कि कौन आपकी ज़िंदगी में अच्छा है, नहीं अच्छा है। कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी शादी, रिश्ता और जो भी इस तरह का सिलसिला होता है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। ट्रैवल के लिए या जो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं वैसे ही कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर आप अपनी जॉब्स वगैरह के सिलसिले में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो तब भी ये वक्त आपको यहाँ पे भरपूर फ़ायदा देगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो, वन कार्ड इज हियर। अच्छा जी, इस वक्त आपके लिए बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ जिसमें आपको चीज़ों को क्या है लेट गो भी कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों को आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके सामने हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट कपल ऑफ थिंग्स। आपको अंदर से क्या है, इनर वॉइस है आपके सामने बहुत ज़्यादा, और आपको कोई गाइड भी कर रहा है, आपके साथ कोई जिस तरह क्या कहूँ, कोई आपको मुसलसल गाइड कर रहा है, आपके साथ साथ है, और आप ऑलरेडी उसके बारे में शायद किसी के साथ जिक्र नहीं करना चाहते, मगर आपकी अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और कुछ लोग होते हैं जो कि जिनकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती, मगर वो आपके साथ साथ है कोई, मगर उसकी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, और वही आपको गाइड करने वाला है, और उसी की कोई अखलाकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, मगर वो बातें कुछ ऐसा करता है, वो बोलता ऐसे है जिस तरह ही इज़ द वन जो कि आपको गाइड कर रहा है, बट दैट पर्सन हैज़ नो मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, सो बी केयरफुल। और वो ऑलरेडी आपको जानता है, आपके पास से ही है, आपके माजी से ही वो रिलेटेड है, और दैट पर्सन शोज दैट ही इज़ वेरी इनोसेंट और शी इज़ वेरी इनोसेंट। और थोड़ा सा अच्छा, अल्लाह की तरफ से आपको बहुत सी चीज़ों के इशारे भी होते हैं और इशारे हो भी रहे हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट पर्सन। कोई चीज़ आपकी पोस्टपोन हुई है, कोई काम, कोई चीज़, कोई मामला आपका पोस्टपोन हुआ है। अच्छा, कोई चीज़ होते होते जिस तरह पोस्टपोन हो जाती है और बार बार हो रही है, आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, आपने किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, किसी चीज़ में, किसी मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया है और आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट स्टिल यू आर सेलिब्रेटिंग। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें, या आपकी नेचर ही ऐसी है कि आप ज़िंदगी में हर चीज़ को सेलिब्रेट कर जाते हैं। इसमें आपका अखलाक अच्छा है, या आपकी तरबियत अच्छी है, या आप है ही इस तरीके, आपके मिजाज इस तरह का, आपके मिजाज हैं इस तरह के। अच्छा, आपके अंदर ना क्या है, तहम्मुल है, आप पेशेंसली बर्दाश्त करते हैं, हर चीज़ को सह जाते हैं, और शायद इसीलिए आपके ऊपर बहुत सा बोझ लाद दिया जाता है, आपको अकेला कर दिया गया है। बहुत सी चीज़ों में आप आइसोलेटेड हैं या आइसोलेशन में जा चुके हैं, बट आपका कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, और आपका कंपैरिजन किया गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और यह आपको कंपैरिजन में बार बार तराजू में तोलो, इसको तोलो, उसको तोलो। आपको क्यों इतना ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता है आपके ऐसा लगता है जिस तरह कोई रिपीटेड सर्कल है। इससे पहले भी शायद ऐसा हुआ है, और वंस अगेन ये फिर से आपके साथ ऐसे ही हुआ है। अगर दोबारा से हुआ है सेम आपकी ज़िंदगी में, ये कोई पैटर्न है जो कि एक दफ़ा फिर से हुआ है, और ये आपकी क्या हुआ है, आपकी इमोशनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ को, आपका जो लाइफ का पर्पस है ना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। आपको शायद इन बातों से कोई, ये सब आपकी दोस्तियों में हुआ है, आपकी दोस्ती है, आपकी कोई
इमोशनल दोस्ती भी हो सकती है, इट इज़ नॉट ओनली लव, कोई मोहब्बत नहीं मुझे लग रही है, ये आपकी इमोशनल कोई दोस्ती है। बट लक इज़ ऑन योर साइड, आपकी जो खुशकिस्मती है, जो लक है, वो बिल्कुल आपकी साइड पे। आपको बहुत सी चीज़ों का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है और आप अपने यकीन को, ट्रस्ट को इसी तरीके से कायम रखिए। और आपकी किस्मत में ना बहुत सी इस वक्त चीज़ें जो कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हो चुका है मे बी वो एक छोटा सा पोर्शन है। आपकी किस्मत में जो चीज़ें हैं वो और डायरेक्शन में जा रही हैं, डिफरेंट एंगल आपको मिल रहा है। दैट इज़ जस्ट अ लिटिल पोर्शन। जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, दैट इज़ समथिंग वेरी स्मॉल। उसका शायद इन बातों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो आपकी इमोशनल साइड में जो भी हुआ है, दैट इज़ जस्ट अ वेरी लिटिल, क्या उसे कहना चाहिए, बिल्कुल एक छोटा सा पोर्शन। आपको बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी मिलती चली जा रही है। आप प्रोटेक्शन में हैं। आप जो भी दुआ करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें अल्लाह ताला आपको किसी ना किसी तरीके से मदद कर देता है और यू आर हैप्पी। आपको क्या है, बहुत से ड्रीम आते हैं और उसमें क्या है, आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई चीज़ मिलती चली जा रही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड, इमोशनल कार्ड क्या कह रहा है। जो भी आपको जवाब चाहिए हैं, जिनकी ज़रूरत है, वो आपको मिलते चले जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, अच्छा जी, आप बहुत सी चीज़ों को क्या करते हैं, लेट गो करते हैं। और जब आपसे कोई मोहब्बत करता है, इसको हम कहते हैं कि समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं ना, कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। या आप बहुत सी चीज़ों को जब लेट गो करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत से नए रिलेशनशिप, नई मोहब्बत, नए मामलात मिलते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात, नए सिलसिले मिलते चले जाते हैं। अल्लाह खैर करे, बिल्कुल मिलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, क्या है, आप कंफ्यूज हैं और इनडिसाइसिव हैं क्योंकि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रिसर्च कीजिए और किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन लीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप